नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे। अब सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक का, पावलोव का, है ना। तो सभी सिद्धांतों को हम क्रम से देखेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक क्लास को देखना है, यानी ये क्लास बिल्कुल नोट्स मेकिंग पैटर्न पर आधारित क्लास है। नोट्स बना लेना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन ऐसे कैसे छपते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि अधिगम के सिद्धांत और थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे हम। थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत का नाम है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। अब इसके उपनाम कौन कौन से, यानी इसको अन्य किन नामों से पुकारा जाता है। इसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, SR थ्योरी भी बोलते हैं, बंद सिद्धांत भी बोलते हैं, आवर्ती का सिद्धांत भी बोलते हैं, है ना। ये इसके उपनाम है। अब इसके प्रवर्तक कौन है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जो अमेरिका के हैं, और 1898 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। 1898 में सिद्धांत दिया था, अमेरिका के थे, और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। इनकी बुक का नाम है एनिमल इंटेलिजेंसी, 1898 में लिखी गई थी। और दूसरी पुस्तक है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये 1913 में लिखी गई पुस्तक है। ये दोनों बुक थॉर्नडाइक की है। अब इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, ये प्रयोग बुक ये पूछी जाती है, तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। अब देखो, बिल्ली पर प्रयोग किया था, अब बिल्ली कैसे अनुक्रिया करती है। भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया जो पिंजरे में बंद थी। बाहर मांस का टुकड़ा रखा गया, जो क्या था, उद्दीपक। मांस को देखकर बिल्ली का झटपटाना, यानी बिल्ली झटपटा रही थी, वो अनुक्रिया कहलाता है। अब सुनो, एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद करके रखा गया। अब भूखी बिल्ली जैसे ही मांस को देखकर खाने के लिए झटपटा रही थी, तो वो क्या कर रही थी, यानी जो मांस रखा था बाहर, वो उद्दीपक था, और बिल्ली झटपटा रही थी, उछल कूद कर रही थी, तो वो क्या था, अनुक्रिया, है ना। तो मांस उद्दीपक और बिल्ली का झटपटाना अनुक्रिया, तो उद्दीपक अनुक्रिया, इसीलिए इसका नाम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत रखा गया है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, कि थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति की अनुक्रिया उद्दीपक पर आधारित होती है, यानी जो व्यक्ति अनुक्रिया करता है वो किस पर आधारित होती है, उद्दीपक पर। जैसे बिल्ली की अनुक्रिया किस पर आधारित थी, मांस को देखकर ही तो बिल्ली झटपटा रही थी, वो खाना चाहती थी, लेकिन वो क्यों नहीं खा पा रही थी, क्योंकि वो पिंजरे में बंद थी। इसलिए व्यक्ति की अनुक्रिया उद्दीपक पर आधारित होती है, जिसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, अर्थात व्यक्ति उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता है ना। तो मांस का टुकड़ा उद्दीपक हो गया, और बिल्ली उछल कूद कर रही थी, वो अनुक्रिया, है ना। तो आपको इसके उपनाम याद रखने हैं। अमेरिका का था, 1898 में ये सिद्धांत दिया गया था। इनकी पुस्तकें ये थी, प्रयोग बिल्ली पर किया गया था, उद्दीपक मांस था, और अनुक्रिया थी बिल्ली का झटपटाना। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है अधिगम के मुख्य नियम, यानी थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम बताए थे, तो हम उनको पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे कैसे बनते हैं। तो देखो, 3 नियम कौन कौन से बताए थे अधिगम के मुख्य 3 नियम। 3 नियम है मुख्य नियम, आपको नियमों का नाम याद रखना है और गौण नियमों का भी। ठीक है, पहला नियम है तत्परता का नियम, यानी जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है, तब ही उस कार्य को सीख पाता है ना। कोई भी व्यक्ति जब वो परिपक्व हो जाएगा, जब उसकी उम्र उस काम को सीखने के लायक हो जाएगी, तब ही वह उस कार्य को सीख पाएगा, अन्यथा नहीं सीख पाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक 4 या 5 साल के बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाऊँ उसका, तो अच्छे से पढ़ लेगा, लेकिन मैं एक 2 साल के या 2.5 साल के बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाऊँ तो वो बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। इसलिए
हर व्यक्ति को किसी भी काम को करने के लिए तत्पर होना बहुत जरूरी है। जैसे एक उदाहरण देती हूँ मैं कि घोड़े को मैं तालाब तक ले जाती हूँ पानी पिलाने के लिए, लेकिन वो पिएगा कब? जब वो मानसिक रूप से तैयार होगा तब ही वो पानी पी सकता है, वरना मैं उसे बाध्य नहीं कर सकती हूँ। तो ये इसका उदाहरण है, तत्परता का नियम का ये उदाहरण है। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, ये उदाहरण एग्जाम में 4-5 बार पूछा जा चुका है। इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना आप, है ना, इम्पोर्टेंट लगा लो आप इसको। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये थार्नडाइक के नियम में तत्परता का नियम का उदाहरण है। फिर है दूसरा अभ्यास का नियम। अब इसे उपयोग या अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। ये दोनों इसके उपनियम है। क्या है? उपनियम, यानी अभ्यास के नियम के उपनियम है। उपयोग अनुपयोग का नियम। अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम यह कहता है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को बार बार अभ्यास करता है तो वह उसे जल्दी याद होता है और स्थायी हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसकी बार बार प्रैक्टिस करो। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, वो आपका चैप्टर हो चाहे टॉपिक हो, वो आपका उतना ही स्थायी हो जाएगा। और अगर आप अभ्यास नहीं करते हो तो उन चीज़ों को आप शीघ्र ही भूल जाते हो। इसलिए जितना आप अभ्यास करोगे जल्दी याद होगा, अभ्यास नहीं करोगे तो वो बिल्कुल आप उसको भूल जाओगे। और इसके दो नियम हैं, उपयोग और अनुपयोग का। ये दोनों इसके उपनियम हैं और ये इसका उपनाम भी है। फिर अगला नियम है प्रभाव का नियम। कौन सा है? प्रभाव का नियम। व्यक्ति किसी कार्य में सफलता प्राप्त करता है तो उसे संतोष की प्राप्ति होती है। यानी कोई व्यक्ति, जैसे आप 3rd ग्रेड में सिलेक्टेड हो गए या रीट प्री में आप पास हो गए, तो आपको क्या मिलेगा? संतोष मिलेगा। आपकी आत्मा में संतोष की अनुभूति होगी कि हाँ, मैंने मेहनत की थी और मेरी रीट प्री क्लियर हो गई या रीट मेंस में मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो आपके आत्मा में संतोष की प्राप्ति होगी, संतोष मिलेगा, सुख मिलेगा, है ना। और अगर आप असफल हो जाते हो तो फिर आपको क्या फीलिंग होगी? असंतोष की प्राप्ति होगी। आप दुखी होंगे कि मैंने मेहनत की थी लेकिन मुझे परिणाम नहीं मिला। इसलिए कि नियम यही कहता है कि प्रभाव, यानी व्यक्ति को कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष की प्राप्ति होती है और असफलता मिलती है तो असंतोष की प्राप्ति होती है। तो ये आपके 3 नियम, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का, ये थार्नडाइक के 3 मुख्य नियम थे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक सिद्धांत ही डेली का पढ़ेंगे। एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आती है, लेकिन बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम डेली क्लास लाओ, डेली क्लास लाओ। अगर हो सका तो डेली भी क्लासें आ सकती है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अधिगम के 5 गौण नियम, 5 गौण नियम बताए थे। 5 गौण नियम कौन कौन से? देखो, ट्रिक है, बहुत मान की आस मत कर। बहुत मान की आस मत कर, क्योंकि 3 मुख्य नियम थे, 5 गौण नियम है। अब आपके ये मिक्स हो जाएंगे, तो मैं एक ट्रिक लेके आई हूँ कि बहुत मान की आस मत कर। बहुत मान की आस मत कर, यानी बहु प्रतिक्रिया का, मान यानी मानसिक विन्यास का, आ यानी आंशिक क्रिया का, और आ यानी आत्मीकरण का, और स यानी साहचर्य परिवर्तन का। बहुत मान की आस मत कर, बहु प्रतिक्रिया का, मानसिक विन्यास का, आत्मीकरण का, आंशिक क्रिया का और साहचर्य परिवर्तन का, ठीक है। ये 5 नियम आपको याद रखने हैं, केवल नाम याद रखना है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल नाम याद रखना है। अगर ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नाम ही पूछेंगे आपको, डिटेल में कोई नहीं है इसकी डिटेल। और ये प्रतिक्रिया का नियम है ना, ये अभ्यास के नियम पर आधारित है और यहाँ इसकी कोई डिटेल है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए फालतू का कचरा देने से कोई मतलब नहीं है। और अधिगम के नियमों या सिद्धांतों का जनक थार्नडाइक को बताते हैं। किसको बताते हैं? थार्नडाइक को, है ना। नियमों और सिद्धांतों का जनक थार्नडाइक, है ना। तो आपके इसके 3 मुख्य नियम, 5 गौण नियम, प्रयोग किस पर किया, कब किया, बुक कौन सी थी और उपनाम क्या क्या है सिद्धांत की, बस ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको इनको
याद कर लेना है और साथ के साथ में नोट्स बना लेना है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि सभी बच्चों का हित हो। और संस्कृत की क्लासें आपकी यथावत चल रही है। संस्कृत पढ़ने वाले सभी इच्छुक अभ्यर्थी आप वहां से क्लासें देख सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न पर आधारित क्लासें दी जा रही है। साइकोलॉजी और संस्कृत बहुत नए सिरे से और जानदार शानदार क्लासें आपकी चल रही है। तो आप अपनी मतलब कि सफलता को एक मजबूत आधार दे सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।